हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था, जिसमें हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हमने सीखा था क्वेश्चन के अंदर में कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, और एक्चुअली इसके दो पार्ट है। उसमें एक पार्ट को हम लेके बढ़े थे, जिसमें इनकमिंग पार्टनर्स के बेसिस पे ओल्ड कैपिटल के अकाउंट को एडजस्ट करना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की जब क्लास शुरू होगी तो पहले मैं इनके स्टेप्स लिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हम और आगे निकलेंगे। इसी प्रोसेस में आई जरा मैं आपको यहाँ पे पहले इनके स्टेप्स लिखा दूँ कि अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारे स्टेप्स होंगे। तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप्स लिखना, और इस पर मास्टरी करके हम फिर इसके सेकेंड पार्ट पे भी एंट्री करेंगे। शायद वो एंट्री आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट इस पार्ट को आज फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आज का टॉपिक स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, capital adjustments of old partners, old partners based on capital, based on capital of incoming partners, इनकमिंग पार्टनर्स मतलब न्यू पार्टनर्स। इनकमिंग का मतलब क्या हो गया जी, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे अगर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मेरे बच्चे आप लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी हम ये मान रहे हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले जितनी सारी बातें हैं, वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, वो गुडविल का ट्रीटमेंट करना, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। उनके बाद हम क्या क्या करेंगे जरा वो देखो, आप लिखेंगे यहाँ पे पहले स्टेप में कैलकुलेट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर्स के बेसिस पे अगर ओल्ड पार्टनर से कैपिटलाइज करना है न्यू फर्म में, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा इन न्यू फर्म, पहले वो जानना पड़ेगा। इन न्यू फर्म पहले हमने ये जान लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में नंबर ए में आप यहाँ पे लिखें कैलकुलेट, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन न्यू फर्म। नए फर्म के अंदर जो इनकमिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट को आपको पहले क्या करना है, क्लोज करना मेरे बच्चे। क्लोजिंग बैलेंस याद कीजिए, हमने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। और एग्जांपल नंबर 2 में आपको याद होगा कि सी मतलब जेड 4 लाख कैपिटल लेकर आया था, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लाया था, तो हमने गुडविल का अमाउंट उससे कुछ विड्रॉ किया था दूसरे पार्टनर्स को देने के लिए, झगड़े खत्म करने के लिए। तो कितना पैसा एज कैपिटल लेकर आएगा वो मतलब नहीं रखता, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना वो जानना पड़ेगा मेरे बच्चे। स्टेप 2 में आपका, या ए हटा दो, स्टेप 2 काफ़ी है। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म। एक काम कीजिए, कैलकुलेट टोटल कैपिटल लिख दो आप यहाँ पे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म। ये कैसे निकालेंगे जी, तो फॉर्मूला क्या बताया था, जो क्लोजिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पे रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ हिज शेयर इन न्यू फर्म, न्यू फर्म। याद है ना, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था
कि जितने शेयर के लिए आ रहा है, अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो रिवर्स कर दो 4/1, 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/1 कर दो। इससे आपका क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल के आ जाएगा। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे जी, बाय मल्टीप्लाइंग their share in new firm with total capital of firm। ये काम करेंगे। इस तरीके से ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स का हमने क्या क्या कैपिटल निकाल दिया। स्टेप 5, राइट एज क्लोजिंग बैलेंस, आगे ब्रैकेट में, दैट इज टू बैलेंस CD इन्वर्टर कॉमा में, राइट एज क्लोजिंग बैलेंस in all partners capital account, write as closing balance in all partners capital account। कौन सा, the amount calculated in step, कौन सा, 4, स्टेप 4 आपका, ये इसको डाल दो ब्रैकेट में। कहते हैं कि राइट एज क्लोजिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस CD इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा, जो अमाउंट आपने स्टेप 4 में निकाला है, ठीक है ना। फिर स्टेप 6 में लिखना, स्टेप 6 में एनी बैलेंसिंग फिगर इन partners capital account will be adjusted through cash account oblique partners current account। मेरे बच्चे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट से, कैश या बैंक जो भी बोलेगा, या पार्टनर्स करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में जितने 2 एग्जाम्पल मैंने किए थे उसमें बैलेंसिंग फिगर हमने कैश अकाउंट से एडजस्ट किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट की बातें अभी नहीं आई थी। तो ध्यान रखना, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बातें आएंगी, आज हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे निकल के आएगा, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ ना बताए हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन नहीं कहता कि भैया ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो हमेशा कैश अकाउंट से करना है। लिख दो आप यहाँ पे नोट, आप यहाँ पे 6 स्टेप के अंदर में ही कहता है कि अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, जब तक साफ साफ वो मेंशन ना करे, तो एडजस्टमेंट in partners capital account should be made by कैश अकाउंट। मेरे बच्चे याद रखना, ये 2 जो नाम लिखा, इसमें से करंट अकाउंट में आप एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब क्वेश्चन आपको बोलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको एडजस्टमेंट क्या करना है कि यहाँ पे कैश अकाउंट से ही करना है। सुना मेरी बात, करंट अकाउंट से जब बोलेगा तो, अदरवाइज आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। सर कोई क्वेश्चन कराओगे? हाँ बच्चे, क्यों नहीं कराऊंगा, जरा आ जाओ। आज एक बार हम लोग बुक के अंदर आते हैं, बुक के अंदर में,
और जरा बुक का 47 क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है आपका 47 क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दूँ, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और तो कुछ है नहीं इसके अंदर में। और इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं, क्या मतलब निकल के आता है, ये बातें मैंने पिछली क्लास में आपको कराई हुई हैं। आज मैं उसी स्टेप्स को आगे बढ़ाऊंगा। करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस ग्रुप में 47 नंबर बुकलेट का। आप ज़रा आइए सॉल्यूशन ऑफ 47 एक बार कर लेते हैं, फिर मैं अच्छे क्वेश्चन पे भी एंट्री करूंगा। इसके पहले तो कुछ बचा नहीं ना? नहीं सर, 46 तो आप पिछली क्लास में करा ही चुके थे, तो 47 ही है सर। आइए ना देखते क्या बताता है आपको 47 नंबर। पढ़ो जरा यहाँ पे क्या बता रहा बच्चे। 47 कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2 मिला आपको। 47 की बात कर रहे हैं। 47 में कहता है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स रेशियो 3:2। रिमेनिंग कैपिटल कहता है एक्स एंड वाई का आफ्टर एडजस्टमेंट। ओहो मेरे बच्चे, आफ्टर एडजस्टमेंट 47 में ये आपको एडजस्टेड कैपिटल बता रहा है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है, पहले बताओ अमाउंट कितना बता रहा है, सॉरी एक्स एंड वाई है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। आप जरा बताओ एक्स का कितना बता रहा है यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल, 80,000, ये 80,000 आपका है, और वाई का कहता है आपका यहाँ पे 60,000 एक्स एंड वाई का। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है, याद कीजिए पिछले क्लास को अगर हम लिंक करें तो जनरल रिजर्व अगर कुछ बैलेंस शीट में है, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कोई एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू हुआ है, कुछ गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एक्स वाई का इतना कैपिटल है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये कैपिटल बता रहा है एक्स एंड वाई का, एडजस्टेड कैपिटल आपका है। कहता है कि दे एडमिट, अच्छा इनका रेशियो क्या बता रहा है वो भी लिख दो पहले, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन का। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो इनके बीच में, यानी कि ये ओल्ड वाला हो गया ओल्ड, वो आपको कहता है ओल्ड रेशियो कितना 3:2, 3:2 का रेशियो बता रहा है आपको, ठीक है। कहता है कि इन्होंने आपका जेड को एडमिट किया है एज न्यू पार्टनर ऑन ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 फॉर 1/5 शेयर आपका। मेरे बच्चे जेड आ रहा है यहाँ पे एज न्यू पार्टनर, जेड आपका एज न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, और ये जो नया पार्टनर आ रहा है ये कहता है कि फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर। और इतने शेयर के लिए जरा बताओ उसका कैपिटल कितना है, जेड कैपिटल कितना बता रहा है, मतलब कितना पैसा इसको लेके आना पड़ेगा 35,000। जेड कैपिटल आपका जो होगा 35,000 इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म के अंदर में, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया है, बस उसी को यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और कहता है कि जेड जो आपका एडमिट हुआ 35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर टू बी टेकन इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अच्छा जेड को जो 1/5 मिलेगा ये एक्स वाई इक्वली देंगे, मतलब 1/5 का आधा एक्स दे देगा, वाई भी आधा दे देगा। देख लेंगे इसका आगे रेशियो निकालने में क्या होगा। बोलता है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल टू शेयर इन बिजनेस आपका, मतलब नए के बेसिस पे ओल्ड का एडजस्टमेंट करना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाई ओल्ड पार्टनर्स, कितना कैश लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे। मेरे बच्चे एक काम करो, पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल किया था हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर में, और हमने ऊपर में लिखा था, याद कीजिए आप देखिए पीछे पेज पलट के, कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स और आगे बस प्यार हो गया, लिखा था हमने। सर हाँ, तो एक काम करना, कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बस प्यार हो गया जो लिखा था उसके ठीक नीचे और एग्जाम्पल नंबर 1 के पहले आप वहाँ लिख दो पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैं कल लिखाना भूल गया था पिछली क्लास में, तो आप एक काम कीजिए, जो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट हेडिंग डाला था और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था उसके बीच में कहीं पे जगह बना के ये केस नंबर 1 लिखो, जहाँ पे लिखा आपने व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड on the basis of incoming partners,
जो आपका इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर आपका, उसके बेसिस पे हमने ओल्ड क्रेडिट्स किया। रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लास में जहाँ पे हमने बस प्यार हो गया लिखा था, उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन शुरू किया था, उसके बीच में कहीं केस 1 बना लो। यानी कि पिछली क्लास में और इस क्लास में हम जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी केस 1 के अंदर ही कर रहे हैं, जहाँ पे इनकमिंग के बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, और उसी का मैंने स्टेप आपको लिखाया है। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या करना, ये हमारे पास है जी, मतलब यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल सब बन के तैयार हो चुका है। इनका एडजस्टेड कैपिटल इतना आपका है, ओल्ड रेशियो इनका इतना है। जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, जेड 35,000 रुपये नए फॉर्म में लेके आ रहा है एज कैपिटल आपका, कहता है कि इनके बेसिस पे इनके भी कैपिटल को एडजस्ट कर दो। कर लेंगे मेरे बच्चे, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहले स्टेप में मैंने लिखाया था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो आओ ना मैं यहाँ पे पहले स्टेप में ही काम करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 1, और इसमें हम लिखेंगे कैलकुलेट 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 न्यू प्रॉफिट रेशियो। सर एग्जाम में भी हम स्टेप 1 लिखेंगे? नहीं बच्चे, स्टेप 1 स्टेप 2 एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो आपके दिमाग में रहेगा कि सब काम करेंगे तभी बात हो पाएगा, तो स्टेप नहीं, बट ये काम करेंगे आप। लिखिए यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, स्टेप 1 स्टेप 2 मत लिखना, बट काम तो यही किया जाएगा। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैं ज़्यादा लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3/5, इनका रेशियो 2/5, ये नहीं था। जेड आया 1/5 के लिए, लिख दिया हमने 1/5। क्वेश्चन कहता है कि जो इनको 1/5 मिलेगा, ये 1/5 एक्स वाई इक्वली देंगे। मतलब अगर हमारे घर में कोई आदमी आता है और उसको अगर मान लो हमें 10 रोटी देना है, तो इसको जो 10 रोटी मिलेगा वो दोनों इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे। इसका मतलब हो गया कि आपको जो मिलेगा 1/5, इसका आधा एक्स देगा, और 1/5 जो आपको मिलेगा इसका आधा ये देगा। आधा आप, तो हमारा टोटल हो जाएगा, यानी कि 1/10 और यहाँ पे 1/10। जब दोनों को ऐड करोगे तो इतना निकल के आ जाएगा। ये सेक्रीफाइस बता रहा था मेरे बच्चे, सेक्रीफाइस। अब न्यू निकालो ना, तो 3/5 आपका ओल्ड था, इसमें से 1/10 आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो कितना बच गया आपका 10, 5 2 जा 2 3 जा 6, ये 5/10 आ गया। इनका 2/5 था, इसमें से इन्होंने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो कितना बच गया, तो 4 - 1 3/10 आपका। और इसको भी अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो 2/2 से आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2/10। तो ये हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आपका आ गया, न्यू रेशियो जो निकल के आपका आ गया, ये रेशियो हो गया 5:3:2 आपका, 5:3:2 न्यू रेशियो हो गया। पहले स्टेप में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय वी मस्ट नो द न्यू प्रॉफिट रेशियो विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ विल कम टू द सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। आप चेक करो, स्टेप 2 में हमने क्या बोला था, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करो कि क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस ऑफ न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, जेड, कैपिटल कितना निकल के आया। तो यहाँ तो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, साफ साफ बता दिया कि भैया 35 के लिए आए, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट बता नहीं रहा है, तो पक्का है कि इनका क्लोजिंग कैपिटल भी कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना निकल के आएगा। और मेरे बच्चे, न्यू फर्म का अगर हम टोटल कैपिटल निकालते हैं तो जेड का कैपिटल आपका यहाँ पे 35,000 है, और जेड का शेयर देखो तो 2/10 यानी कि 1/5, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे 5/1 से, ये आ गया आपका कितना, 1,75,000, 175। जो टोटल कैपिटल निकल के आ गया न्यू फॉर्म का, वो कितना आ गया आपका 175। अब हम स्टेप 4 में आएंगे मेरे बच्चे, स्टेप 4 में इसी के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, जो आपका बाकी पार्टनर्स हैं, यानी कि एक्सेज कैपिटल आपका जो निकल के आएगा इन न्यू फर्म, जरा वो चेक कर लें कैसे निकालेंगे जी। तो 175 पूरे फर्म का कैपिटल है मेरे बच्चे। जो एक्स का शेयर है 5/10, 5/10 यानी कि 5/10 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर वाई का देखें, वाइज कैपिटल इन न्यू फर्म,
नए फॉर्म में वाई का कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 1,75,000 इंटू वाई का शेयर यानी कि 3/10 आपका। तो बताओ कितना निकल के आ रहा है, बताओ कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ गया 87,500 एक्स का कैपिटल, और वाई का आ गया 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10 आपका। तो ये आ गया 52,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। एक्स का इतना आ गया, वाई का इतना आ गया, ठीक है ना। तो एक्स का कैपिटल नए फॉर्म में है, वाई का कैपिटल इतना है, और जेड का कितना है 35,000। क्वेश्चन ने पूछा है मेरे बच्चे कि जरा बताओ कि वो अमाउंट ऑफ कैश कितना लाएंगे या विड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं, आप लिखो यहाँ पे स्टेप 5 में कंप्यूटेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट ऑब्लिक पेड ऑफ टू पार्टनर। कितना पैसा पार्टनर लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने पार्टनर का नाम लिख दिया जिसमें एक्स, वाई और जेड आपका है। इनका एडजस्टेड कैपिटल यानी कि जो पहले से कैपिटल है बिजनेस में, जरा बताओ वो कितना है। तो सर एक्स का कहता है कि 80,000, वाई का बताइए 60,000, जेड का बताइए पहले से था ही नहीं। जरा बताओ हमने अभी निकाला कि जो कैपिटल इन न्यू फॉर्म होगा, नए फॉर्म में जो कैपिटल आपका रहेगा वो एक्स का कितना रहेगा 87,500, वाई का बताइए तो 52,500, जेड का बताइए वो तो पता है मैं 35,000 आपका इतना रहेगा जी। तो अब चेक करो, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, कैपिटल इन न्यू फॉर्म यहां से लिख देता हूं, जगह बन जाएगा, न्यू फॉर्म था आपका। अब कैश ब्रॉट इन फॉर्म, जो पैसा फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा वो कितना, उस बात को जरा समझते हैं मेरे बच्चे। ये देखो आप कितना लाना होगा, एक्स का कैपिटल 80,000 है लेकिन होना चाहिए 87,500, तो आपको लाना पड़ेगा 7,500 कैश आपको बिजनेस में लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे, घर से लाएंगे, घर तो है ना आपका, वहां से लाएंगे। इसका मेरे बच्चे 60,000 कैपिटल था और इतना ही कैपिटल होना चाहिए, तो ये पैसा लाएगा नहीं, विड्रॉ करेगा, पेड ऑफ किया जाएगा। कितना पेड ऑफ किया जाएगा, तो 7,500 है ना। ये ब्रैकेट माइनस में कर दिया, माइनस का मतलब क्या जी, पैसा लाएगा नहीं, विड्रॉ करेगा, तो ये आपका यहाँ पे पेड ऑफ होगा। और इसका जीरो था, इतना होना चाहिए, तो आपको 35,000 लाना पड़ेगा। यानी कि आप पैसा लेकर आओगे और आप बिजनेस से विड्रॉ कर लोगे। ऐसे हमने पीछे के 2 क्वेश्चंस किए थे, हमने काम किया था। आज मेरे बच्चे इसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसी क्वेश्चन में वो करंट अकाउंट वाली बातें भी सीख लेंगे। करंट अकाउंट वाली क्या बातें होती है, वो क्वेश्चन वो 48 के साथ। तो मैं इसको हटाता हूं और आप जरा मेरे साथ 48 क्वेश्चन एक बार देख लो। आप 48 क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, बातें समझ में आ रही हैं मैं जानता हूं, और बातें और भी समझ में आएंगी, एटलीस्ट दूसरों से तो बहुत ज़्यादा, दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा। तो आइए जरा इसी प्रोसेस में एक बार हम 48 क्वेश्चन देखते हैं। आपका सॉल्यूशन करा रहा हूँ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 का। आओ ना चेक करते क्या बता रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, को कुछ खास नहीं है, थोड़ा समझते हैं। 48 ये दिल्ली 2015 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है, ज़रा ध्यान देंगे आप। मैं जनरली एक्चुअली कभी कभी ना क्वेश्चन में डेट चेंज कर देता हूँ, तो आप परेशान ना होना कि भैया 2015 में क्वेश्चन आया है और आपने 2019 कैसे लिख दिया है। डेट कुछ भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 2015 दिल्ली में क्वेश्चन आया हुआ है। चेक करते एक बार क्या बताता है, पढ़ेंगे आप। चारू एंड हर्ष आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:2। कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। इस बैलेंस शीट में कहता है मेरे बच्चे कैश है आपका, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, लैंड बिल्डिंग है।
कैश है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, लैंड बिल्डिंग है। इधर कहता है क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक मिनट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका है 9000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 11000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका है 2000। मैंने कहा है यहाँ भी दिखा सकता है, डेटर से माइनस करते हुए दिखा सकता है, मीनिंग से में कैपिटल चारू एंड हर्ष का बता रहा है। नीचे कहता है ऑन द अबव डेट वैशाली वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या बता रहा है, वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल एंड 4,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल आपका। ठीक है, मतलब गुडविल का पैसा वो ला रही है मेरे बच्चे। ये कहता है कि ऑल डेटर्स विल कंसिडर गुड। लो, जितने भी डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में हैं आज वो गुड यानी कि अच्छे दिख रहे हैं, मतलब पैसा मिलने की उनकी पूरी संभावना है। अगर ऐसा है तो बैलेंस शीट में जो प्रोविजन दिख रहा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें विश्वास है कि डेटर्स हमें पैसा दे देंगे तो फिर प्रोविजन क्यों दिखाएंगे, हम उस प्रोविजन को हटा देंगे मेरे बच्चे, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कहता है आपका कैपिटल अकाउंट है चारू का और हर्ष का आपका यहाँ पे माफ़ कीजिए नीचे आप पढ़ेंगे, मैंने ऊपर पढ़ लिया दोबारा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 15,000 हो गया, बैलेंस शीट में 20 था अब 15 हो गया, यानी कि 5,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो 5,000 का लॉस को हम उसके फंड से एडजस्ट कर लेंगे। कहता है कि एक लायबिलिटी भी है जो वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000, ठीक है, ये भी देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट चारू हर्ष का आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली कैपिटल। मेरे बच्चे कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। ये लास्ट पॉइंट जहाँ कह रहा है कि वैशाली के बेसिस पे चारू और हर्ष की कैपिटल को एडजस्ट करना है, लेकिन ध्यान से बाय ओपनिंग करंट अकाउंट कीजिए, अंडरलाइन आप बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, अंडरलाइन कीजिए क्वेश्चन में बुक के अंदर में बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, जहाँ पे हम कैश से एडजस्टमेंट क्या करते थे करंट अकाउंट आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा मैं आपको भी समझाता हूँ, पहले पढ़ो प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही नहीं, मैं तो सब कुछ बनाऊंगा, एग्जाम में जितना बोलेगा उतना ही बनाना, लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ बनाऊंगा, आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा। देखो ना, इन्होंने बैलेंस शीट पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। तो आओ ना, पहले हम यहाँ पे क्या करें, बनाए रिवोल्यूशन अकाउंट। आप जानते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करने के पहले जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, ये हमने बना लिया, ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है। इसके बाद हम बनाएंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ जरा देखते हैं हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या निकल के आता है। ज़रा बताओ क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? सर 3। तो ये हमारा यहाँ पे 3 कॉलम रेडी आपका हुआ, ये हमारा 3 कॉलम रेडी हुआ, ये हमारा 3 कॉलम आपका रेडी हो गया, और ये रहा हमारा 3 कॉलम, 1 2 एंड 3। बताइए पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? पहला चारू, ये चारू, दूसरा हर्ष, और तीसरा यहाँ पे वैशाली, वैशाली, ठीक है। ये चारू, यहाँ पे हर्ष, और यहाँ पे वैशाली, ठीक है ना। ये हमारा पर्टिकुलर्स और ये हमारा पर्टिकुलर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे फिर हम क्या बनाएंगे? सर वो बैंक अकाउंट, कैश है क्वेश्चन में, तो कैश अकाउंट बना लीजिए। अगर कैश बैंक दोनों होगा तो कोई भी एक अकाउंट बना लो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, जब तक कि साफ साफ ना बताए कि एंट्री किसके थ्रू करना है। तो फिर हमने कैश अकाउंट को यहाँ पे ले लिया, और फिर अब तो कुछ बचा नहीं है। आओ ज़रा स्टार्ट करते हैं। आप पहले जो पार्टनर्स कैपिटल है उनका बाई बैलेंस बीडी, और आप जानते हैं मेरे बच्चे, मैं लिख देता हूँ दोबारा कि कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, चारू का कितना है? 30,000, और हर्ष का कहता है कि 20,000। ये हो गया। और इनका बढ़ना क्या करेंगे? क्रेडिट घटना डेबिट। जहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश आपका डेबिट में कितना? 6,000। इसका जब भी बढ़ना होगा तो हम डेबिट करेंगे, घटना क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। आओ जरा शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या बता रहा है। पहले काम करते हैं, बैलेंस शीट में जितने सारे नाम है झगड़े वाले उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें एक दिखाई दिया जनरल रिजर्व, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो बाय जनरल रिजर्व। आप ज़रा बताओ रिजर्व जो आपका है यहाँ पे 4,000 का अमाउंट,
और इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ये 2400 आ गया मेरे बच्चे, और ये आ गया आपका 1600 का अमाउंट आपका। चलो जी, एक झगड़ा ख़त्म। और भी कोई नाम नहीं सर, नीचे आ जाओ फिर, अभी है बट नीचे देखते हुए करेंगे। पॉइंट 1 में वैशाली 40,000 कैपिटल का 4,000 गुडविल का लेकर आ रही है, तो यहाँ पे टू वैशाली कैपिटल कैश बढ़ेगा, वैशाली कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड टू आपने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 40,000 वो आया था, और सॉरी माफ़ कीजिए 20,000 है, 20,000 कैपिटल का लेकर आए थे, और गुडविल का जो पैसा था इट वाज 4,000। आप जल्दी से वैशाली कैपिटल यहाँ लेकर आइए, बाई कैश वैशाली में आ गया 20,000, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि ये 4,000, इस 4,000 को आप उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 3:2 ही आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया ये बता रहा है, आगे कोई चेंज नहीं बताता, तो ओल्ड ही आपका सेक्रीफाइसिंग यानी कि 3:2। तो जब 4,000 को डिवाइड किया हमने, तो 2400 यहाँ पे एंड 1600 आपका यहाँ चला गया। लीजिए, ये भी काम पूरा हो गया, तो हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, ये क्या था प्रीमियम का, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया बच्चे। पॉइंट नंबर 2 में डेटर्स आर ऑल गुड, यानी कि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फ़ायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। जो हमें डाउट था कि डूब जाएगा, वो नहीं डूबेगा, अब तो फ़ायदा हो जाएगा अगर गुड हो गए तो। 2000 का फ़ायदा यानी कि क्रेडिट में रिकॉर्ड कीजिए। फिर कहता है आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई। मेरी बात समझेंगे इस बात को मेरे बच्चे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 होगी, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपका 20 का था, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से गिर गई। आप देखो लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 11,000 का, वो भी 11 को 5 से कम कर देंगे, बैलेंस शीट टैली कर गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में गिरना यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, हम उसके फंड से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उसको एडजस्ट करने के बावजूद मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 6,000 बच गया, वो फ्री रिजर्व है, क्योंकि पर्पस खत्म हो गया, आपको वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो बाय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो 6,000 का जो अमाउंट है उसको 3:2 यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका यहाँ पे 3600 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2400। मेरे पास जगह ना कम पड़ रहा है, मैं कैश थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप भी ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। सर हम कैसे करेंगे? कर लो ना, झगड़ा क्या करना। मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कैश अकाउंट आपका यहाँ से है, ऐसे जगह बनाना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। टू बैलेंस बीडी बता दो, कैश हमारे पास पहले से कितना पड़ा था, तो कैश था इट वाज 6,000, ठीक है ना। छोटा कर दिया थोड़ा सा ताकि इसके लिए जगह बच जाए। समझ रहे हो मेरी बात ना? आप समझ रहे हो मेरी बात ना? अरे बोलो ना सर हाँ आगे बढ़ो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे बच्चे, जो बैलेंस शीट में 9,000 था, नीचे में कहता है कि 6,000 की लायबिलिटी है, तो उसमें 6,000 रुपये छोड़ दूंगा, 3,000 फ्री है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो 3,000 का अमाउंट आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3:2 में। तो 3,000 अगर हम 3:2 में करते हैं, तो आपका यहाँ पे 1,800 का अमाउंट आ गया, और यहाँ पे 1,200 का अमाउंट आ गया। ये भी हो गया आपका, ठीक है ना। जगह ही मेरे पास कम बच रहा है, मैं काम करूँ क्या? ये कैश अकाउंट ना परेशान कर रहा है, मैं उधर लेके आ जाता हूँ कैश अकाउंट। लो, टेंशन ख़त्म हो गया। फालतू में जो मुझे पसंद नहीं पड़ता मैं उसको हटा देता हूँ हमेशा के लिए। आप भी ऐसे कर लो। कैश अकाउंट यहाँ पे 6,000 हो गया। ये आपका यहाँ पे जो वैशाली कैपिटल है, वैशाली कैपिटल अकाउंट, वो आप लेकर आइए यहाँ पे 20,000 का अमाउंट, और यहाँ पे 2 जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है, ताकि जगह वहाँ मेरे लिए खूब सारा बच जाए,
ये कितना आपका हो गया 4000। अब देखता हूँ क्या कर लोगे। इसको मिटा दिया मैंने, खूब सारे जगह हमारे पास हो गए। एग्ज़ाम में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, जगह प्रॉपर छोड़ेंगे ताकि हमारे पास कोई दिक्कत ना हो। ये लीजिए आपका, ठीक है जी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी काम हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे और क्या, जरा चेक कर लो आपका नीचे में बस कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। कुछ और बचा नहीं सर, खामखा हमने इतना जगह बनाया एक एडजस्टमेंट के लिए, बदमाश कहीं का। चलो कोई बात नहीं, 2000 यहाँ पे लिख लो। ये आ गया आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन जो आपका है ये 2000 आप चारों एंड ये जो हर्ष है इनके बीच में आप डिवाइड कर दिए। रेशियो क्या बता रहा आपको यहाँ पे, तो रेशियो आपका कहता है 3:2, यानी कि 1200 रुपये का अमाउंट आपका और 800 रुपये का अमाउंट। तो आप ज़रा आ जाओ यहाँ, लिखो मेरे साथ बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, और यहाँ पे 1200 रुपये 1200 एंड 800 का अमाउंट हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। जितने बातें हो सकती थी क्वेश्चन में, दे ऑल हैव बी डन मेरे बच्चे, सारी बातें हो चुकी हैं। हमने वैशाली से कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा ले लिया, इसमें से कैपिटल उसके नाम पे, प्रीमियम इनको हमने दे दिया 4000, ठीक है। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन का सब कुछ खत्म हो गया। नाउ वी हैव कम लास्टली एट आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डू वन थिंग बिफोर गोइंग फॉर दैट, आपने क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके बेसिस पे। 5वां पॉइंट वो कहता है कि भैया कैपिटल अकाउंट चारू और हर्ष का एडजस्ट करो वैशाली के बेसिस पे आपका। तो जिनके बेसिस पे कहेगा मेरे बच्चे, मैंने कहा था पहले उसके अकाउंट को क्लोज कर दो, ये हमेशा आदत डालना। यहाँ पे 20,000 आपका है, यहाँ पे 20,000, तो जरा बताओ इनका टू बैलेंस CD आपका क्या निकल के आया, इट्स 20,000, ये 20,000 आ गया आपका, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि इसके बाद, क्योंकि अब मैं एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं आप क्या करेंगे। आपने एग्जाम में क्या क्या पूछा, ये और ये आपका यही पूछा ना बच्चे, सर हाँ, तो मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्वेश्चन में, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर कहता कि आप बनाओ बैलेंस शीट, तो मेरे बच्चे मैं इसके बाद क्या करूँगा, एग्जाम में एक बैलेंस शीट का ऑफ न्यू फॉर्म का बनाने का जगह मैं छोड़ दूंगा, न्यू फॉर्म का बनाने का जगह छोड़ दूंगा। मेरे पास जगह की कमी है, आप एक काम करना, मान लो बैलेंस शीट बनाना है, मैं इस क्वेश्चन में आपको बनवाऊंगा, तो आप क्या करो, बैलेंस शीट बनाने के लिए अभी आधा पेज जगह छोड़ दो, और आधा पेज जगह छोड़ने के बाद फिर स्टार्ट करो वर्किंग नोट्स नंबर 1, और उस वर्किंग नोट्स में पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको जानना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो जानना पड़ेगा मेरे बच्चे, और न्यू प्रॉफिट रेशियो जानने के लिए हम क्या करेंगे, आपका लिखिए मेरे साथ यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो जानने के लिए पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका। पार्टनर्स यहाँ पे हमारे एक है चारू, दूसरा पार्टनर यहाँ पे हर्ष, और तीसरा पार्टनर यहाँ पे वैशाली। हमारा पहला काम है स्टेप बाय स्टेप में। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या बता रहा था, 3:2, 3/5, 2/5, ये हो गया आपका। जरा चेक करो यहाँ पे नया पार्टनर यानी कि वैशाली कितने के लिए आई है, 1/4 के लिए। आप मुझे बताओ इनको 1/4 देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा यानी कि 3/4, क्या इसके बारे में क्वेश्चन कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो ओल्ड रेशियो में यानी कि 3/5, 2/5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये बातें मैंने आपको पहले समझाई है डिटेल में, ज़्यादा नहीं जा रहा। 9/20, 6/20, और इसको भी 20 में कन्वर्ट करना है तो 5/5 यानी कि 5/20। इसका मतलब है कि न्यू रेशियो जो हमारा निकल के आ गया वो 9:6:5। और ये जो हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, आप देख लो 3:2 ही आएगा। तो आपने क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 9/20। एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा 3/20। यहाँ पे 2/5 माइनस 6/20, ये कितना आ गया, 2/20 आपका। तो जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपका यहाँ हो गया 3:2। देख रहे हो 3:2 आपका, बात खत्म। आई बात समझ में। और अगर आपको चेक करना कहीं गलत काम तो नहीं किया, तो जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही इनको गेन यानी कि इनका शेयर होगा, और इस तीनों को मिला के न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर के बराबर वो भी हो रहा है। हमने बिल्कुल सही काम किया।
मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं मिटाऊंगा, ये बात बस ध्यान में रखूंगा। तो हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल गया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिंस वी नो नाउ न्यू रेशियो आपका 965, अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। नए फर्म में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना होगा, हम उसको पता कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। और मेरे बच्चे जरा बताओ क्वेश्चन के अंदर में मैं कैसे करूंगा। तो पहले मुझे देखना होगा कि कैपिटल जो है ऑफ न्यू पार्टनर्स यानी कि वैशाली का कैपिटल जो है इन न्यू फर्म कितना है, न्यू फर्म कितना है। तो मेरे बच्चे वो देखो, आपका ये देखना है हमेशा, आपका यहाँ वाला 20,000 का अमाउंट, ये हो गया। कभी भी ये मत देखना ऐसे ही दोनों सेम आ रहा है, बट हमेशा अदर डालो ये देखने का, क्योंकि कभी कभी चेंज भी हो सकता है, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था। फिर आपका शेयर ऑफ वैशाली इन न्यू फॉर्म बताओ कितना है। न्यू फॉर्म में वैशाली का शेयर तो 5/20 यानी कि 1/4। इस तरीके से टोटल कैपिटल जो आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, नए फॉर्म का, वो 20,000 इंटू रिवर्स यानी कि 4/1 80,000 का अमाउंट, ये हो गया मेरे बच्चे। अब इसके बाद जब 80,000 आ गया तो बड़े आराम से मैं यहाँ पे अब चारों कैपिटल इन न्यू फॉर्म पता कर सकता हूँ। कैसे जरा बताइए। तो 80,000 पूरे फॉर्म का कैपिटल है और इसमें चारों का कितना है जी, 9/20। पूरे फॉर्म का है तो पूरे फॉर्म के रेशियो से डिवाइड, चारों का निकालना, चारों से मल्टीप्लाई। बताइए कितना आ गया, ये आ गया 36,000, यही ना 4, यस। और जो आपका हर्ष है सेकेंड बंदा, हर्ष कैपिटल जो है इन न्यू फॉर्म वो कितना हो जाएगा, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/20, 24,000। और तीसरा जो था यहाँ पे क्या नाम था उसका, नया पार्टनर वैशाली। अगर मैं 80,000 का 5/20 निकालूंगा तो उतना ही आ जाएगा 20, जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से पता है। तो मेरे बच्चे हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने स्टेप में लिखाया है, इसको निकालने के बाद ये जो 36,000 आ गया और ये जो 24 आ गया, पहले आप उसको लिख दो एज क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे एज क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने एज क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मेरे बच्चे। बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब हमने लिखाया था लास्ट स्टेप में, चेक करो मैंने क्या लिखाया था, जरा पढ़ो जरा एक बार क्या लिखाया था। देखो ना स्टेप में क्या लिखाया था कि बैलेंसिंग फिगर इफ एनी। अगर हम इनके अब अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर चेक करेंगे, जहां भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वहां पे कैश या करंट अकाउंट से हम क्लोज करेंगे। इस बार कह रहा कि करंट अकाउंट से क्लोज करो, तो देखो मैं कैसे करूंगा, मेरा काम समझाना है, तो देखो मैं कैसे समझाता हूँ। या पहले काम करता हूँ, पहले स्टेप्स को ही फॉलो कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा, ये रहा कैलकुलेटर, चेक कीजिए आप। देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कहाँ, मुझे तो चारों का ये साइड बड़ा दिख रहा है, तो आओ जरा देखते हैं कि ये टोटल कितना निकल के आ रहा है। 30,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 3,600 प्लस 1,800 एंड प्लस 1,200। मेरे बच्चे ये आ गया 41,400 का अमाउंट। तो आप यहाँ लिखो 41,400 और यहाँ पे 36,000 है, तो यानी कि डिफरेंस डेबिट में आपको आ रहा है 5,400 का। मेरे बच्चे ये अब टू कैश अकाउंट नहीं, ये टू करंट अकाउंट से क्लोज किया जाएगा। सर फिर इसका क्या करेंगे बताऊंगा, पहले आप लिख लो यहाँ पे करंट अकाउंट। और ये चारों करंट अकाउंट हो गया मेरे बच्चे, लेकिन क्योंकि उसका भी आ सकता है तो करंट अकाउंट लिख दो, काफ़ी है। समझे मेरी बात। जो पहले टू कैश या बाई कैश किया करते थे, अब कहता है कि करंट अकाउंट से, तो करंट अकाउंट कर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हर्ष पे आते हैं, मुझे इनका भी यही बड़ा दिख रहा है जी, यही साइड देखो जरा क्या निकल के आ रहा है। तो 20,000 प्लस 1,600 प्लस 1,600 प्लस 2,400
प्लस ये दोनों मिला के 2000 का अमाउंट, ये आ गया 27,600 का अमाउंट। यहाँ भी लिखिए 27,600 रुपीज़ का अमाउंट, इसमें से 24 हटाओ तो 3,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका निकल के आ गया। ये करंट अकाउंट आ गया हर्ष का। तो कुछ भी नहीं है, दोनों का जो आपका करंट अकाउंट है उन बैलेंसेज को हमने क्या किया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब करंट अकाउंट क्योंकि खुला है इसलिए मेरे बच्चे इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश में तो जाएगी नहीं, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में कहाँ कैसे वो बात की बात है, पहले आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ, आगे बताओ। तो ठीक है, मैं एक काम करूँ क्या, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो करंट अकाउंट यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। एग्जाम में बोलेगा तो दिखाना, नहीं तो मत दिखाना, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, इसलिए मैं करंट अकाउंट खोल के दिखाऊंगा। मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ये नीचे वाला पार्ट मिटाना है। यहाँ तक हो चुका होगा आपका, मैं जानता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि यहीं पे जगह बन जाए, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। ये हमारा काम पूरा हो चुका है। इनका देखो कैपिटल जो है प्रॉफिट रेशियो में आ चुका है ना। अब आप बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट खुलता है तो थोड़ी सी हमें सावधानी मेंटेन करनी पड़ जाती है। वो सावधानी क्या है मैं आपको अभी यहाँ दिखा दूँ। आप पहले मेरे साथ ओपन करो, छोटा सा ही, कोई खास बड़ा नहीं, कहीं भी कर लो। अगर जगह यहाँ नहीं बचा तो इसके बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चारू का, यहाँ पे हर्ष का, और ये आपका वैशाली। चारू, हर्ष एंड वैशाली। देखो आपने क्या बोला, चारू हर्ष में 2 करंट अकाउंट, तो करंट में क्या बोलेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग। चारू में आ गया 5400 और इसमें आ गया 3600, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो करंट अकाउंट का ये हो गया 2 बैलेंस CD। इनका कितना 5400 और इनका कितना 3600, इनका तो कुछ है ही नहीं, ये क्लोज हो गया। इसलिए कहा था इसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे बैलेंस शीट में कुछ बातें आपको समझानी है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने आपको करंट अकाउंट बना के दिखा दिया। एग्जाम में करंट अकाउंट बोलेगा तो ही बनाना, नहीं बोलेगा तो फिर मत बनाना। कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली भी आप काम कर सकते हैं मेरे समझाने के बाद। ये लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे कैश अकाउंट भी क्लोज कर लूँ। बताओ कैश हमारे पास बाय बैलेंस CD कितना हो गया, तो 24 and 6 30,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, ये भी क्लोज हो गया। एट लास्ट हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट हमारा कब बनेगा जी, आफ्टर एडमिशन, मतलब नया फॉर्म है। नया फॉर्म हमने आपको बताया कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है जब भी कोई रेशियो चेंज होगा, कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, मतलब जब भी आपका प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तो कहा जाता है कि न्यू फॉर्म रिकंस्टिट्यूट आपका हुआ है। थ्योरी में मैंने आपको समझाया था, उन्हीं बातों को दिखाता हूँ। आओ जरा पहले मैं बाकी चीज़ें लिख दूँ। कैश जो हमारा 6 था अब हो गया 30,000, ये लिखिए आप, कैश 30,000। मेरे बच्चे डेटर्स जो आपका 15,000 था वो 15 ही रह गया, 15,000। हाँ, वो जो प्रोविजन हमने बनाया था ना बैलेंस शीट में, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो 20,000 था वो अब आपका 15,000 रह गया, क्योंकि 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपने रिड्यूस किया था, ठीक है। और वो आपका प्लांट जो 14,000 का था उसमें तो कोई चेंज आपने किया ही नहीं, तो वो 14,000 का ही रह गया। वो आपका लैंड बिल्डिंग जो 38,000 का था, लैंड एंड बिल्डिंग जो 38,000 का था मेरे बच्चे, वो 38,000 का ही रह गया, उसमें भी कोई चेंज आपका नहीं हुआ। इस साइड में क्रेडिटर्स जो 17,000 के थे वो 17,000 ही रह गए, उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। आपका जनरल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो 9 था उनमें से 6,000 जो है अब वो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम पे दिखेगा, क्योंकि वो लायबिलिटी बन चुका है, अब रिजर्व नहीं रहा, तो 6,000 का अमाउंट। और जो बाकी 3,000 था वो तो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके हैं, वो थोड़े रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आपका ख़त्म हो चुका है, कुछ लॉस एडजस्ट किया इन्वेस्टमेंट के गिरने का, और फिर आपका बाकी पार्टनर्स में डाल चुके हैं। सर ये दिखाना नहीं होगा, नहीं बच्चे, अंडरस्टूड है। हाँ, अब जो कैपिटल अकाउंट है,
कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट आपका चारू, हर्ष एंड वैशाली, इनके बीच में। तो चारू का कैपिटल मुझे अब नया दिख रहा है 36,000 प्रोपोर्शनेटली जो हमने किया था, इनका 24,000 और इनका 20,000, तो टोटल हो गया 80,000 जो पूरे फॉर्म का कैपिटल था। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हमें यह देखना है कि यार ये करंट अकाउंट कहाँ जाएगा। करंट अकाउंट आप याद करो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने इस बात को समझाया हुआ है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है। अब वो किस साइड बैलेंस आएगा, अगर इस बात को आपको जानना है बहुत स्लोली, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हमेशा क्या करना, ये अगर जानना है कि बैलेंस शीट के किस साइड में जाएगा, तो आप पहले क्या करो, इसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में लेकर आओ। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब हम इसको अगले साल ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यानी कि बाई बैलेंस बीडी, तो ए का 5400 क्रेडिट में आ जाएगा और बी का 3600 क्रेडिट में आ जाएगा। मेरे बच्चे अगर क्रेडिट में बैलेंस आएगा, हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, ये हमेशा हम ओपनिंग में लाके चेक करते हैं। मैंने बहुत बार ये बात समझाई है, एक बार और बता दिया कि कभी भी आप ये मत देखना कि यार जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट में, ना, आप चेक करो कि अगर ओपनिंग बैलेंस लेकर आता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि जिनका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है दे ऑलवेज हैव आपका लायबिलिटी साइड बैलेंस। तो हमें क्या करना होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ लिखना होगा लायबिलिटी साइड में। और इसमें नाम किसका आ गया, चारू का, और दूसरा कौन है जी, हर्ष का। तो चारू का मेरे बच्चे 5400 और हर्ष का आपका 3600, टोटल कितना आ गया 9000 का अमाउंट। अगर ये बैलेंस आपका जो ओपनिंग है इधर आने के बजाय अगर इस साइड आ जाता ओपनिंग बैलेंस, तो फिर ये आपका इधर के बजाय इधर चला जाता, निगेटिव बैलेंस के रूप में आपका, है ना। अब हमने ये काम पूरा किया, आओ जरा चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बैलेंस शीट, क्योंकि अगर हमने सही काम किया है, हम सच्चे हैं, तो बैलेंस शीट मैच करेगा, अदरवाइज आप पापी हो, आप मैं थोड़े हूँ। तो 60, 74 और प्लस 38,000, तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका 1,12,000 का अमाउंट। यहाँ चेक करते हैं, -17,000 -6,000 -80,000 और माइनस आपका 9, ये लीजिए आपका दोनों से टैली हो गया 1,12,000। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ लो मेरी बात यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल। कैपिटल एडजस्टमेंट कोई बड़ी बात हो रही है, हमने इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया पिछली क्लास का, तो ये कौन सा खेत का मूली था, ये तो बकवास सा क्वेश्चन था, हाँ है ना बच्चे। ओहो, कुछ मस्त क्वेश्चन कराने का मन कर रहा था, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 49। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब आज की क्लास हम इसको फिनिश कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है आपके लिए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो एक बार 49 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी कभी आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली 2011 में। तो जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, चाहे दिल्ली बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे ICSE बोर्ड का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, अच्छे क्वेश्चन में या तो लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे, या फिर बुक में दे देता हूँ। तो आइए ज़रा हम इसी प्रोसेस में एक बार यहाँ पे 49 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मेरे बच्चे। कैपिटल एडजस्टमेंट्स और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एक केस और है, उसके बाद जो केस अगली क्लास में हमारा डिस्कशन का पार्ट बनेगा, जब न्यू पार्टनर्स के ओल्ड के बेसिस पे न्यू का कैपिटल निकालना होगा। आज तो बस हम इनकमिंग के बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो आइए जरा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है। मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने CA की, ये मेरी बुक्स है, ये CA फाउंडेशन की बुक है, ये CA इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे CA इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये CMA की बुक है, ये हमारे
CMA के अंदर में CMA फाउंडेशन, ये मेरा CMA इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये CMA इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये CMA फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से CS की मेरी बुक है, मेरे BCom की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। COC आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन चेक करेंगे। 49 कहता है कि आपका 31 मार्च 2010 को 49 क्वेश्चन कर रहे हैं। बैलेंस शीट कहता है कि W&R हु शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2 वाज एज फॉलो। कैश है, डेटर से लेस प्रोविजन आपका स्टॉक है, प्लांट मशीनरी एंड पेटेंट्स। यहाँ क्रेडिटर्स है, देयर इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर कैपिटल बता रहा है WR का 40 and 30 टोटल 70 हो गया। ऑन दिस डेट कहता है B वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या बोलता है जी कि B विल गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट। B को यहाँ पे 4/15 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। अच्छा, 4/15 शेयर मिलेगा, ठीक है। आगे B हैड टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शेल हैव टू बी एडजस्टेड। B 30,000 कैपिटल के नाम पे पैसा लेकर आएगा और इसी के बेसिस पे दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट करना है, मतलब प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे हम
ही वुड पे कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का ही पैसा पे करेगा, विच वुड बी बेस्ड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। मेरे बच्चे गुडविल को निकालना है। फर्म की गुडविल कैसे निकाली जाएगी? एवरेज लेंगे पिछले 4 साल का, उसका 2.5 times गुडविल हो जाएगा और इसमें वो अपना शेयर देगा। एसेट्स को कुछ इस तरीके से वैल्यू किया जाएगा। डेटर्स कहता है 5% प्रोविजन के साथ, स्टॉक 20,000, प्लांट मशीनरी 40,000, प्रॉफिट कहता है फर्म का 789, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 789 इतना है। माफ़ कीजिए, वहाँ पे एक गलती मैंने कर दी है। एवरेज ऑफ लास्ट 4 year, एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मेरे बच्चे यहाँ पे 4th year का प्रॉफिट मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ 15,000 का अमाउंट है। मतलब जब आपके पास ये बुक आएगी तो आप में मिस्टेक नहीं होगा। ये हमारा जो टाइपिस्ट है ना, वो बदमाशी करता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4th year का प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 बता रहा है, ठीक है ना। तो हो गया हमारा, और कहता है कि बनाओ आप अपना अकाउंट कैसे बनाओगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग बनाना। यहाँ पे वही प्रोसेस, कोई नया चीज़ थोड़े ही है। 49 लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 का। पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जरा पढ़ो एक बार इस बार क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा बनाने के लिए। वो कहता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये रहा हमारा। बहुत ज़्यादा बड़ा क्यों बनाऊँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ज़रा चेक करो क्वेश्चन में बता रहा है क्या, कि इस बार जो कम ज़्यादा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे, उसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है। कहीं कुछ बता रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं बता रहा है। अगर कुछ ना बताए तो हमें जो एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट कैश में करना है, याद रखना। बताए तो वैसे करूँगा, ना तो हम कैश में करेंगे। बताइए पार्टनर्स के नाम WRNB, तो ये WRNB, WR एंड यहाँ पे B, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर देयर इज कैश अकाउंट। तो मैं इस पर गलती नहीं करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल के आगे काफ़ी जगह छोड़ दूंगा और कैश अकाउंट यहाँ बना दूंगा। ये रहा हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट, ताकि दिक्कत यहाँ पे हमें ना हो। अब शुरू करते हैं। बैलेंस शीट तो बाद में, पहले यहाँ पे आप इनका ज़रा बताओ बाई बैलेंस BD। W और R का कैपिटल पहले से कितना है, तो इनका 40,000 और यहाँ पे 30,000। इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 15,000 का अमाउंट है, 3:2 में 9,000 एंड 6,000 का अमाउंट आपका हो जाएगा। कैश जो हमारा 5,000 है उसको यहाँ लिखिए, टू बैलेंस BD 5,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 5,000 रुपये। और आगे बढ़ते हैं। ये तो बैलेंस शीट में जितने नाम उनके झगड़े खत्म हो चुके हैं मेरे बच्चे। नीचे आइए, B आएगा 415 शेयर के लिए। तो मैं यहाँ पे न्यू रेशियो पहले निकाल दूँ क्या? पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आओ ना, क्योंकि बैलेंस शीट कह रहा है। अब देखो एग्जाम में क्या करेंगे, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसके लिए बैलेंस शीट के लिए भी आधा पेज का जगह छोड़ दो, और उसके बाद लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1। मैं यही कर रहा हूँ, आप आधा पेज जगह छोड़ के कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालना शुरू करें। ये पार्टनर्स हो गया, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स आपके W, R एंड B है। ज़रा बताओ ओल्ड रेशियो क्या बता रहा है? 3:2। तो मेरे बच्चे 3/5, 2/5। B कितने के लिए आया है जी? 4/15 के लिए। दे दो इनको 4/15। और ज़रा चेक करो, इनको 4/15 देने के बाद कुछ बता रहा है, कुछ नया चेंज, कुछ कैपिटल रेशियो का? नहीं सर। फिर भी देख लो, नहीं सर। तो 4/15 देने के बाद कितना बच जाएगा? 11/15। 11/15 ना बताया तो इसको हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3/5
एंड 2/5। तो मेरे बच्चे हमारा यहाँ पे 33/75 हो गया, 22/75 हो गया, और 5/5 ये 20/75 हो गया। ये आ गया न्यू रेशियो। अब आ जाओ जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि आपका 3/5 माइनस 33/75। अब जब निकालेंगे तो ये आपका 3/75 आ जाएगा। गलत, कितना? ट्वेल्व आ गया ना, 12/75। इनका 2/5 माइनस 22/75 आ जाएगा, तो 75, 8 बाई यहाँ पे 75, और ये तो आपका गेन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं न्यू रेशियो देख लूँ मेरे बच्चे, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आ गया 33, 22, 20, 22, 20। और हम अगर और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। कैसे कटेगा? 2 से ये दोनों कटेगा, ये थोड़े कटेगा। ठीक है, ये न्यू रेशियो हो गया। और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका निकल के आ रहा है वो 12:8 यानी कि 3:2 है ना। 4 से काटूँ तो 3 एंड 2 आपका वही आ जाएगा, ये तो आना ही था। तो मेरे पास ना अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो, मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटाऊंगा। आप इसकी कॉपी कर लो, मुझे जगह चाहिए, मुझे इसको मिटाना है, तभी तो आगे की बातें कर पाऊंगा। तो मेरे बच्चे 33/20, मैं इसको कहीं लिख देता हूँ अलग से। न्यू रेशियो जो मेरा आ गया, न्यू रेशियो वो 33, 22 एंड 20। और सेक्रीफाइसिंग तो पता ही है, इसको मिटा लो अब, पहला काम। ठीक है ना। अब एक काम करो, आगे बढ़ो आप। पॉइंट 1 से न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग निकाल दिया। पॉइंट 2 में कहता है कि बी 30,000 कैपिटल का लेकर आएगा और गुडविल का भी शेयर। अब गुडविल का शेयर कितना लेकर आएगा जी? तो वर्किंग नोट्स नंबर 2 आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, पहले हम गुडविल को वैल्यू कर लें, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। किसका जी? ऑफ फर्म, फर्म का। तो फर्म की गुडविल का वैल्यू कितना है हमें उसको जानना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मेरे बच्चे वो नीचे कहता है कि आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ नीचे में आपका 14,000, 17,000, 14,000, 17,000, 20,000। एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना? सॉरी, 20,000 है, ना 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 ना, ओहो हो, ये तो मस्त क्वेश्चन है। मैंने एक जानबूझ के आपको मैंने बता के गलती कर दी मेरे बच्चे, नहीं बताना चाहिए था। इसमें जो 5वें पॉइंट में, चलो ठीक है मैं उसको हटा देता हूँ, आपको तो पता ही रहेगा फिर आपका। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने मुझे लगा कि वो गलत है, बट वो ठीक था। अब देखो 5वें पॉइंट में आपके पास जो आया होगा क्वेश्चन, 5वें पॉइंट में प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, उसमें प्रॉफिट आपको सिर्फ 3 साल का दिया हुआ है, 7, 8, 9 का। कितना? 20,000, 14,000 एंड 17,000। ये प्रॉफिट आपको दे रहा है बच्चे 20,000, 17,000 एंड कितना था? 14,000। ये 14,000 है एंड 17,000, 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पे 3 साल का दे रहा है, 7, 8, 9 का। लेकिन मेरे बच्चे आपको पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि गुडविल जो वैल्यू करना है वो एवरेज 4 साल का लेना है। तो क्वेश्चन में आपको 3 साल का दिया है और एवरेज 4 साल का, तो चौथा साल कहाँ है? ओहो, एक मिनट, नीचे में कहता है ये 2007 का प्रॉफिट है, ये 2008 का, ये 2009 का,
तो चौथा साल कौन सा रहा होगा? 2010, जो कि आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने चेंज किया है, तो ध्यान रखना 2010 का ही तो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। और 31 मार्च 2010 को जरा देखो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस कितना आपका है? 15,000। तो ये 15,000 का प्रॉफिट आपका हो गया। यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो 4 साल का लिया जाएगा वो इतना इतना आपका है। क्वेश्चन ने गेम खेला मेरे बच्चे, 10 का प्रॉफिट नीचे बताने के बजाय उसने बैलेंस शीट के अंदर बता दिया। तो कोई बात नहीं, हमने वहां से फिगर ले लिया। अब ये 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 4 आपका कितना हो गया, जरा बताओ। तो आपका यहाँ पे 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 और प्लस आपका 15,000 डिवाइड बाई आपका 4, ये आ गया मेरे बच्चे 16,500। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल उठता है, वो बदमाशी वाले सवाल है, मैं बता दूं क्या कि सर जब 2010 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर यहाँ पे क्यों लिया आपने? तो अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो? ये तो गुडविल निकालने के लिए हम पिछले 4 साल का एवरेज ले रहे, ये भी तो प्रॉफिट पार्टनर से कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तो क्या हम ये नहीं लेंगे? अरे गुडविल निकालने के पिछले 4 साल में कितना कमाया था वो बता दो, हम उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया या ना डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट किया या ना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का ये आ गया। अब जब गुडविल आप निकालोगे तो 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, क्योंकि वो 2.5 साल की बात कर रहा है। गुडविल कहता है वैल्यू किया जाएगा 2.5 ईयर्स परचेज प्राइस आपको। तो बताओ कितना हो गया? 16,500 इंटू 2.5, ये आ गया मेरे बच्चे 41,250 का अमाउंट। आप मुझे बताओ कि क्या बी सारा पैसा लेकर आएगा क्या? नहीं सर, बी शेयर जो होगा इन गुडविल में जो बी का शेयर होगा, सॉरी गुडविल में जो बी का शेयर होगा 41,250 का कितना जी? वो आपका कितने के लिए आया था? बी का शेयर कितना था? 4/15, 4/15 बताओ कितना आ गया? तो इंटू 4 डिवाइड बाई आपका 15, ये आ गया 11,000 का अमाउंट आपका। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था कुछ और, था कुछ और, किया कुछ और, तो मैं समझा दूं एक बार दोबारा कि क्वेश्चन के 5वें पॉइंट में प्रॉफिट आपको सिर्फ 3 साल का दिया हुआ है, और पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि गुडविल 4 ईयर्स के बेसिस पे निकालना है। तो 3 साल का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, चौथे साल का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो चारों को लेकर हमने कर लिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब इतना पैसा गुडविल का लेकर आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन में कहता है पॉइंट नंबर 2 में कि बी 30,000 कैपिटल का और गुडविल का पैसा पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि लेकर आएगा, तो आप ले लीजिए आप। तो कैश में क्या बोला आपने? 2, एक तो बीज कैपिटल अकाउंट ये पैसा आएगा, और दूसरा आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम का पैसा 11,000। जरा बताओ एज कैपिटल कितना लेकर आए हो? 30,000। तो ये 30,000 का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है ना। जो बी का पैसा कैपिटल का है वो बाई कैश अकाउंट आप कैपिटल में डाल दो, तो बी का चला गया 30,000, और जो प्रीमियम का पैसा आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इनके बीच में जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 3:2 ही था मेरे बच्चे, हमने निकाला था। तो ज़रा बताइए 11,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना हो गया? ये आ गया 6,600 इनको मिल गया, एंड 4,400 आपको मिल गया, ठीक है। मैं धीरे धीरे झगड़े खत्म कर रहा हूँ। पॉइंट 1 पढ़ा, वहीं पे हमने न्यू रेशियो निकाल दिया, वो कभी भी निकाल सकते हैं। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 में गुडविल को वैल्यू किया, सी का कैपिटल का काम खत्म कर लिया। अब 4th पॉइंट में हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। इसमें कहता है कि डेटर्स को वैल्यू किया गया है बुक वैल्यू लेस 5%। तो देखो ना, डेटर्स आपका 20,000 का था। आप बताओ 20,000 का 5% कितना हो गया? 1,000। यानी कि हमें टोटल प्रोविजन जो है 1,000 की रिक्वायरमेंट है। उस 1,000 में ऑलरेडी बैलेंस शीट में 700 है, तो 300 का हम क्या करेंगे? और प्रोविजन बनाएंगे, यानी कि और घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिखिए यहाँ पे 300 का अमाउंट, 300 का घाटा हमने और रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे मेरे बच्चे। फिर कहता है कि स्टॉक 20,000, तो 25,000 था, 20 हो गया, इसमें भी घाटा हुआ 2 स्टॉक, और ये घाटा आपका 5,000 का हो गया, जितने से वैल्यू कम हो गई। फिर कहता है कि मशीन जो आपका है प्लांट मशीनरी 40,000, 35 का था, 40 हो गया, फ़ायदा हो गया
तो बाई प्लांट एंड मशीनरी पे 5000 का फायदा आपने रिकॉर्ड किया। जरा चेक करो और भी कुछ घाटे फायदे नहीं सर। तो अल्टीमेटली जरा बताओ आपको नेट यहाँ पे क्या निकल के आ गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख दिया हमने यहाँ पे, रिवैल्यूएशन, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है आप जानते हैं। तो डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट और आर कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। लॉस रह गया 300 का, रेशियो 3:2 है, यानी कि 180 120 का अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और जल्दी से इस लॉस को यहाँ लिखिए आप, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे 180 आ गया और यहाँ पे 120 आ गया। थोड़ा सा सांस ले लो आप, थोड़ा सा सांस ले लो और देख लो कि क्या अभी तक के सारे झगड़े हम निपटा चुके। पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया, प्रॉफिट लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैश का कैश में लिख दिया, बी के आने के बाद न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया, बी का कैपिटल उसके कैपिटल में, गुडविल को वैल्यू किया, उसका शेयर जो था वो लेकर आया और हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया, एसेट्स लायबिलिटी को हमने रिवैल्यू कर लिया। सारी बातें खत्म हो गई मेरे बच्चे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है, पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है कि बी हैड टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शैल बी एडजस्टेड। मतलब कि ओल्ड के कैपिटल को भी हमें क्या करना, एडजस्ट करना है। आप जानते हैं इसके लिए हमने स्टेप्स क्या बताया हुआ है कि पहले जो पार्टनर्स इनकमिंग है उसका अकाउंट क्लोज कर लो और पता करो टू बैलेंस सीडी कितना कितना आ गया यहाँ पे 30,000। मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वर्किंग हो चुका है, थर्ड वर्किंग में हम एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री में, और थर्ड वर्किंग में हम क्या करेंगे जी, नए पार्टनर्स का कैपिटल। वो न्यू रेशियो क्या आया था, मैं भूल गया, 33, 22 एंड 20, यही था ना आपका सर? हाँ, तो आओ ना अब लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फॉर्म, इन न्यू फॉर्म, नए फॉर्म में क्या निकल के आएगा। कैसे कहा था जी, पहले तो आपका चेक करो कि बीज कैपिटल इन न्यू फॉर्म कितना है, मतलब जो नया पार्टनर था, ये यहाँ देखना हमेशा, टू बैलेंस सीडी कितना लिखा आपने, 30,000। अब जरा बताओ बी शेयर इन न्यू फॉर्म कितना आपका है, तो या तो यहाँ से देख लो 20/75, ये कितना आ गया 20/75। अगर इसको काटते हैं 5 से तो 4 और 5 से यहाँ पे 15, मतलब वही आ गया 4/15 जितने के लिए वो एडमिट हुआ था। तो इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल जो आपका निकल के आएगा ऑफ फर्म वो कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 15/4, है ना बच्चे। तो जरा बताओ 30,000 इंटू 15/4 कितना हो गया, 30,000 इंटू 15/4 ये आ गया आपका 1,12,500। ये पूरे फॉर्म का कैपिटल हो जाएगा। अब आओ ना हम डब्ल्यू का कैपिटल पता कर लें, डब्ल्यू कैपिटल इन न्यू फॉर्म, ये 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 75, तो इंटू 33 डिवाइडेड बाय 75, ये आ गया आपका 49,500 का अमाउंट। और वो आर जो है मेरे बच्चे, आर कैपिटल इन न्यू फॉर्म वो कितना, तो 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 22/75, 112,500 इंटू 22 डिवाइड बाई 75, ये आ गया 33,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे। समझ लो मेरी बात यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपका काम पूरा किया। जल्दी से यही डब्ल्यू का कैपिटल यहाँ लिखो 49,500 न्यू फॉर्म का, और आपका जी 33,000। मेरे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी कम ज़्यादा था वो करंट अकाउंट के थ्रू किया था। जब भी करंट अकाउंट बोलेगा तो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ना बोले तो कैश में। और क्योंकि आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें ज़्यादा नहीं सोचना, आप चेक कर लो कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है। मुझे ये साइड बड़ा दिख रहा है, तो इसका टोटल यहाँ लिखो 49,000
और प्लस आपका 6600, ये अमाउंट आ गया 55,600 का। तो यही 55,600 यहाँ भी लिखेंगे 55,600, और इसमें से माइनस करो एक तो 180 और एक माइनस करो आप 49,500, तो बैलेंसिंग आ गया 5920। आपने कैश अकाउंट खोला है तो टू कैश अकाउंट से आप इसको बैलेंस करो। एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर है, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, बैलेंसिंग फिगर मतलब जो भी कम ज़्यादा आएगा टू कैश से करेंगे। आर का चेक कर लो, आर का भी यही बड़ा दिख रहा है मुझे, तो 36 और ये आ गया 40,400 का अमाउंट। यहाँ भी लिखे आप 40,400 का अमाउंट। अब आपका 40,400 में से माइनस करो 33,000 माइनस करो 120, ये आ गया 7280 का अमाउंट। और ये काम तो हमारा दोनों से टैली कर चुका है पहले ही, 30 और इनका 30 है ना, ये काम हो चुका है। लो मेरे बच्चे, आपने कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया, इनका कैपिटल प्रॉफिट रेशियो में आ गया। अब जो टू कैश लिखा उसकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ कीजिए बाय डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट और दूसरा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना आ गया, तो 5920 और यहाँ पे 7280। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। जरा बताओ कैश हमारे पास एंड में कितना बच गया, तो 41 और 5 ये हो गया 46,000। यानी कि 46,000 में से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5920 एंड 7280, तो मेरे बच्चे 32,800 का अमाउंट निकल के आ गया। इट्स आर बैलेंसिंग फिगर, आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और अब तो बस अंत आ गया मेरे बच्चे, न मेरा ना आपका, बस इस क्वेश्चन का एंड आ गया, इस कॉन्सेप्ट का एंड आ गया। आओ जल्दी से हम एक काम करते हैं, एक बैलेंस शीट नया बना लें ऑफ न्यू फर्म, और फिर हम क्लास और क्वेश्चन दोनों का अंत करें। अगली क्लास में आने का बेसब्री से इंतजार करें ताकि और भी कुछ हम सीखें और मज़ा लें इस क्वेश्चन का। आओ ना, न्यू बैलेंस शीट आपका चेक करो जरा। जो कैश पहले से आपका 3,000 था, नाउ दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 32,800 का अमाउंट। मेरे बच्चे वो डेटर्स जो आपका 20,000 था, वो डेटर्स तो आपका 20,000 ही रहा, लेकिन जो प्रोविजन था 700 का, नाउ वो आपका बढ़ के 1,000 हो चुका है, तो 19,000 आपका यहाँ पे बाहर चला गया आपका, ठीक है ना। वो स्टॉक जो आपका 25 का था, आप चेक करो, इसमें हमने 5,000 की कमी कर दी, तो 20,000 का अमाउंट आपका हो चुका है। वो आपका प्लांट मशीनरी जो 35,000 का था, उसमें आपने 5 ख़त्म कर दिया, तो 30,000 का अमाउंट रह गया प्लांट मशीनरी आपका। और वो पेटेंट्स जो था 20,700 का मेरे बच्चे, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, तो वो 20,700 ही रह गया आपका यहाँ पे। इस साइड आइए, इस साइड क्या बता रहा आपको यहाँ पे, क्रेडिटर्स जो आपके 20,000 के थे, उन क्रेडिटर्स में कोई चेंज ही नहीं है, तो 20,000 का अमाउंट। प्रॉफिट लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट में अब 3 नाम आ जाएंगे, डब्ल्यू, आर एंड बी। डब्ल्यू का कैपिटल 49,500, आर का 33,000 और इनका 30,000। कोई नया नाम नहीं सर, आओ ना देखते हैं दोनों साइड टैली किया कि नहीं किया। टैली किया तो मैंने सही किया है, नहीं टैली किया तो आपने गलत किया होगा। सर कभी गलत नहीं करते। 33,000 और प्लस 30,000, तो मेरे बच्चे ये आ गया 132,500 का अमाउंट। यहाँ चेक कर लें, 32,800, 19,000 और 20,000, 30,000। लो, कुछ गलत हो रहा है क्या? गलत हो ही गया क्या? क्या गलत हो गया? मुझे कैलकुलेशन गलत। 32,800 का आ गया। डेटर्स भी ठीक है। स्टॉक 20,000। ओह, प्लांट मशीनरी बढ़ाया था बदमाश 5 से, ये 40,000। आप चिल्ला रहे थे, मैं समझ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सुन नहीं पाया आपकी बातें। ये टैली कर गया, हो गई बातें, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ख़त्म हो गया क्वेश्चन मेरे बच्चे, ख़त्म हो गया।
मेरे बच्चे आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे आपके साथ, तो अब हम अभी तो हमने क्या किया, ओल्ड के बेसिस पे न्यू का काम किया, माफ कीजिए न्यू के बेसिस पे ओल्ड का एडजस्टमेंट किया। अगली क्लास में सिखाऊंगा कि ओल्ड के बेसिस पे, माफ कीजिए क्या बोले जा रहा हूं, अभी हमने ओल्ड के बेसिस पे न्यू का काम किया, अगली क्लास में न्यू के बेसिस पे, चलो छोड़ो, बाय बाय टाटा, बोले जा रहा हूं पता नहीं क्या क्या, बाय बाय टाटा करता हूं। अगली क्लास में क्या करूंगा, मैं आपको ओल्ड के बेसिस पे न्यू का कैपिटल कैसे निकाला जाएगा वो सिखाऊंगा। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा। अभी कोई बुक को क्वेश्चन को टच नहीं करना है, अगली क्लास का वेट करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।